अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है अकेला रहना कैसे सीखें, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। हम फैमिली से, लोगों से, बचपन से इतने अटैच होते हैं कि हमें अकेलापन एक खौफनाक सज़ा लगती है। हमें लगता है कि ये एक सज़ा है, लेकिन जब आप सीख जाते हैं अकेला निकलना या कोई काम भी अकेले अपने पे लेना, तो यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। क्योंकि जब आप किसी पे डिपेंड होते हैं या किसी की वजह से आपको लगता है कि उसकी वजह से ये काम हुआ या वो हो तो ये काम होगा, तो आप ज़िंदगी में हमेशा इसी खौफ में मुब्तला होंगे कि जब वो इंसान नहीं होगा या जब वो लोग नहीं होंगे तो आपका क्या होगा। ये चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। हम कभी इस खौफ से, इस चीज़ से निकल नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो कभी अकेले कहीं कुछ किसी काम के ही नहीं है, क्योंकि हमने दिमाग में बिठा लिया है कि अकेलापन तो एक ऐसी चीज़ है खौफ ज़्यादा करने वाली, जिसमें कोई भी इंसान अच्छे से नहीं जी पाता। तो अकेला कैसे जीना है, अकेला होना कैसे सीखना है? पहली बात, दोस्त बनाएं। दोस्त बनाना बहुत अच्छी बात है। स्कूल में, कॉलेज में दोस्त बन ही जाते हैं, साथ बैठते हैं, हम एक वक्त बिताते हैं। यूनिवर्सिटी में, ऑफिसेज में दोस्त बन जाते हैं, कोलीग्स होते हैं जो आपके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फैमिली में, कजन में आपके दोस्त होते हैं। लेकिन उन दोस्तों को ऐसा खुद पे हावी मत कीजिए कि वो सिर्फ आपको कंपनी देने के लिए आपका फायदा उठाने लगे। बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जिन्हें समझ में आ जाता है कि ये बंदा तो अकेला कहीं जा नहीं सकता, ना निकल सकता है, तो वो आपसे कहेंगे हाँ मैं साथ तो चलूंगा, लेकिन मुझे ये चीज़ दिला दो, या ये होगा, या मुझे खाना खिला दो। ऐसी ये तो छोटी चीज़ें हैं, बहुत आगे तक ये बात जाती है। तो दोस्त बनाए, लेकिन अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीखे। ऐसा होता है कि हम दोस्तों पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें लगता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन उनका कोई दोस्त नहीं आया, कॉलेज गए तो उनका दिन अच्छा नहीं कटता, उनका दिल नहीं लगता, उन्हें वो टॉपिक जो समझाया गया वो समझ में नहीं आता, या वो कहते हैं कि तुमने नहीं आना कॉलेज या स्कूल तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो ऐसा मत कीजिए, किसी पे डिपेंड मत होइए। दोस्त बनाइए, दोस्तों के साथ वक्त भी बिताइए, लेकिन खुद में इतना कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए कि आप अकेले भी उस चीज़ में या उस काम में आप जा सकते हैं, आप सीख सकते हैं। आप किसी क्लास में जाना है या कोई काम है या आपको शॉपिंग के लिए जाना है, तो आपको लगता है कि नहीं दोस्त का ओपिनियन होगा, वो साथ होगा तो मैं इस काम में कामयाब हो जाऊंगा, वरना मैं नहीं हो पाऊंगा। ऐसा बहुत होता है कि पुलिस में जाना है, फौज में जाना है, दो दोस्तों ने, लेकिन जैसे एक दोस्त ने कहा कि अब मैं नहीं जाना, तो सेकंड वाला कहता है मैं इसके बिना कैसे जाऊंगा। बिल्कुल जाइए, आप अकेले जीना सीख लीजिए। सेकंड चीज़, प्रोफेशन पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। हो सकता है, ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि इंसान की जो भी जॉब होती है वो बहुत अच्छी होती है, हमें लगता है कि ये जॉब है तो बस ज़िंदगी है, ये जॉब चली गई तो कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे ही वो जॉब चली जाती है तो लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा, तो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। किसी भी काम में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में ऊंच नीच आती है। आपको अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है। ऐसा वक्त भी आता है जब आपको निकाल दिया जाता है जॉब से, या आपसे कोई गलतियां हो जाती हैं, आप वो काम जो आपके जिम्मे लगाया हुआ है वो आपसे सही से नहीं हो पाया, आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं थी, या फैमिलीज में इशू की वजह से कुछ भी। लेकिन ये मत सोचिए कि ये जॉब चली गई या ये प्रोफेशन चला गया या मैं ये नहीं बन सका तो क्या होगा। देखिए, आपको अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी है, आप में जो सलाहियतें हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी जॉब जा सकती है, आपकी सलाहियतें नहीं जा सकती, क्योंकि वो आप में मौजूद है। आपका दिमाग, आपका दिल आपके पास ही है, उसमें जो प्लान है, उसमें जो चीज़ें हैं, जो इल्म है, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। तो कभी भी किसी भी चीज़ पे इतना वो मत कीजिए कि आप बस ये है तो मैं हूँ, क्योंकि उसके बिना आप आगे नहीं चल पाएंगे। माँ बाप से अटैचमेंट, अच्छा ये मैं कहूँगी कि माँ बाप से अटैच ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि माँ बाप हमेशा साथ हों, क्योंकि हम कभी ये नहीं सोचते कि एक एज के बाद ये नहीं होंगे, कोई भी नहीं सोचता। जब चाहे जितनी भी एज हो जाए, हमें लगता है बस वो हमेशा साथ हों।
लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि हम एक एज को पहुंचते हैं तो या कोई हादसा हो जाता है, वक्त से पहले चले जाते हैं, या बाज़ दफ़ा सही वक्त पे भी जब वो जाते हैं तब भी हमें लगता है कि वो ना जाए, उनके बिना हम जी नहीं सकते। तो देखिए, माँ बाप से मोहब्बत एक लाजमी चीज़ है, लेकिन उनका जाना भी उतना ही लाजमी है, या ये भी वैसी हकीकत है जैसे उनका होना हकीकत है, उनके चला जाना भी हकीकत है। यह ऐसा तो किसी के साथ भी सबने जाना है, होना ही है। तो खुद को मोहब्बत कीजिए, उनका ख्याल कीजिए, लेकिन खुद को हमेशा अपने दिमाग को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कीजिए, इस चीज़ के लिए बनाइए कि जब वो चले जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। आपको जो चीज़ है उनके लिए अच्छा कुछ करना है तो पहले कीजिए, को बाद में पछतावे जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा आपको तकलीफ होगी। लेकिन आप उनसे खुद को डिटैच कैसे कर सकते हैं? ऐसी जगह जॉब कीजिए या ऐसी जगह कुछ दिन के लिए जाइए जहाँ वो ना हो, ताकि आपको पता चले कि आप उनके बिना कैसे हैं। या बाज़ औक़ात हम अपने माँ बाप पे सब काम डाल देते हैं कि बस अम्मी खाना दो, अम्मी ये वो सब काम, तो हमें लगता है वो तो मौजूद ही है ना। वही तो यही चीज़ गलती होती है कि हम वो चीज़ उस सिचुएशन में कभी जिए नहीं होते, तो जब अचानक से वो चले जाते हैं तो हम खुद को संभाल नहीं पाते कि अब क्या होगा, हम उस चीज़ से निकल नहीं पाते। तो हम वही माहौल चाहते हैं, हमेशा हम चाहते हैं कि वैसा ही माहौल हो, माँ बाप हमेशा साथ हो। तो कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ वक्त के लिए खुद को अलहदा कीजिए, खुद को देखिए कि आप उनके बिना आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो लाजमी क्या है, ख़वातीन के लिए तो हो जाता है ये चीज़ पॉसिबल, लेकिन बॉयज़ के लिए बाज़ औक़ात नहीं हो पाता। वो इतने अटैच होते हैं माँ बाप से कि जब अचानक चले जाते हैं तो वो ज़िंदगी में आगे नहीं निकल पाते, कुछ भी उनका दिमाग, उनका दिल उनका साथ नहीं देता, कि उन्हें लगता है कि बस माँ बाप नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो उनको कुछ वक्त के लिए उनसे अलहदा जाइए, कहीं ऐसी जगह जहाँ वो ना हो। चौथी चीज़, किसी इंसान से मोहब्बत बाज़ औक़ात हम इतना अटैच हो जाते हैं कि हमें लगता है ये चला गया तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखिए, आपके अलावा भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये हादसे हो चुके हैं कि किसी से उन्हें शदीद मोहब्बत थी, लेकिन वो इंसान चला गया ज़िंदगी से, दुनिया से ना भी गया हो, जिंदा हो तो भी उससे आपके साथ कुछ वक्त मिला, उसने बिताया, उसके बाद वो चला गया, उसकी अलग ज़िंदगी। तो इस चीज़ को कभी भी अपने पे उतना हावी मत कीजिए कि वो इंसान चला गया तो क्या होगा। हमेशा इस चीज़ को दिमाग बनाइए कि सब जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, चाहे उसने जितने वादे किए हों, चाहे वो जितना मुखलिस हो, चाहे उसने जितनी कस्में खाई हों, कोई भी कभी भी जा सकता है ज़िंदगी से। तो कभी ये मत सोचिए कि ये इंसान चला गया तो क्या होगा, आपको उससे अच्छा इंसान मिल जाएगा, आपकी ज़िंदगी उससे अच्छी होगी इंशाल्लाह। पांचवी चीज़ जो है वो है तन्हा जीने के लिए जगह बदलें। बाज़ औक़ात हम जगहों से इतने अटैच होते हैं, माहौल से इतने अटैच हो जाते हैं कि हमें लगता है इस माहौल से, इस जगह से, इस सिटी से या इस मुल्क से मैं कहीं गया तो क्या होगा, मैं तो जी नहीं पाऊँगा। नहीं, ये चीज़ आपके दिल दिमाग में है तो फ़ौरन से पहले ये कीजिए कि अपनी जगह बदलिए, किसी ऐसी सिटी में जाइए जहाँ आपको कोई नहीं जानता, ताकि आपको पता चले कि अपनी सरहदों का अकेले क्या है, अब क्या कुछ आपके बस में है, क्या कुछ आपके बस में नहीं है, क्या कुछ आपके कंट्रोल में है, क्या नहीं है, ताकि आप जितना आप उसी माहौल में एक ही जगह पे जितना टाइम लगेंगे उतना ही आपको ये लगेगा कि आपकी ज़िंदगी इस माहौल के या इस जगह के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ख़ुद को जानना है तो कहीं ऐसी जगह लाजमी जाइए। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।